विजय, विवेक और विनय ये तीनों पार्टनर्स हैं इन ए बिजनेस और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 3/4:1/8:1/8। ठीक है बच्चों, हम इस 3/4 को 6/8 भी लिख सकते हैं। तो इनका रेशियो हो गया बच्चों 6/8, 1/8 और 1/8, यानी कि 6:1:1। तो ये है बच्चों इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 31 मार्च 2023 को इनकी बैलेंस शीट इस तरह से दे रखी है। लायबिलिटी साइड में इन तीनों की कैपिटल्स हैं 5 लाख, 3 लाख और 2,50,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व है 50,000, लोन बाय विनय है 50,000 और क्रेडिटर्स हैं 2,50,000। एसेट साइड में प्लांट है 5 लाख, डेटर है 4 लाख, स्टॉक है 2 लाख, कैश है 50,000 और बैंक बैलेंस है 2,50,000। ठीक है बच्चों, फिर ये बताया गया कि इनमें से जो विनय है, जो थर्ड पार्टनर है, इसकी डेथ हो गई है ऑन 31 दिसंबर 2023। अब आगे ये सब पॉइंट्स बता रखे हैं कि जो डिसीज पार्टनर है उसे इसका हिस्से का प्रॉफिट दिया जाएगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे दिया जाएगा। तो इसका जो हिस्से का प्रॉफिट है, जितना इसने काम किया है इस साल, इसने इस साल वैसे काम किया है बच्चों 9 मंथ्स, क्योंकि ये बैलेंस शीट है मार्च की और इसकी डेथ हो रही है दिसंबर में। तो इसका जो 9 मंथ्स का प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर कहा है कि जो इसके हिस्से की गुडविल है वो निकाली जाएगी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है बच्चों, उसकी गुडविल के लिए कहा गया है कि जो गुडविल निकाली जाएगी एट 3 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। और आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं बच्चों। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का है प्रॉफिट ₹8 लाख। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है ₹6 लाख। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है ₹4 लाख और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, ये 4 साल की प्रॉफिट दे रखे हैं जिनका आपको एवरेज निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो उससे पूरे फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। फिर विनय के हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट शेयर से, तो उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी। और विनय का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, तो इसमें लास्ट ईयर प्रॉफिट ₹2 लाख है, इसका ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा आपको विनय की ड्राइंग्स दे रखी है ₹18,000, ये उसके हिस्से की ड्राइंग्स है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, वो है ₹18,000। आपको बताना है कि कितना अमाउंट फाइनली लीगल जो है विनय के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यानी उसके एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा, और इसके लिए आपको नेसेसरी अकाउंट्स ही बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको फाइनली ये बताना है कि कितना अमाउंट जो है इसके एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा, विनय के एग्जीक्यूटिव को। इन सब इंफॉर्मेशन का जो आपको बताई गई उनको ध्यान में रखते हुए, तो नेसेसरी अकाउंट के अंदर आपको एक विनय का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और दूसरा आपको बनाना होगा विनय का एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं विनय के कैपिटल अकाउंट से, और उससे पहले थोड़ी वर्किंग करनी है बच्चों, वो कर लेते हैं। तो पहले बच्चों विनय के हिस्से का प्रॉफिट निकाल लीजिए। विनय के हिस्से का प्रॉफिट निकालने के लिए जो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 2 लाख, उसको मल्टीप्लाई करिए 9/12 से और विनय के हिस्से से। 2 लाख का 1/8 होता है बच्चों 25,000 और 25,000 का 9/12 होता है 18,750। तो विनय के हिस्से का प्रॉफिट आ गया 18,750। अब रही बात विनय की गुडविल निकालने के लिए, तो विनय की गुडविल ऐसे निकलेगी। अब पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स को जोड़ेंगे बच्चों आप, तो कुछ इस तरह से आएगा 8 लाख और 6 लाख 14 लाख, 14 लाख और 4 लाख 18 लाख, 18 लाख और 2 20 लाख। डिवाइड बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ऐसा करने से तो पूरे फॉर्म की गुडविल आ जाएगी
इंटू 1/8 कर देंगे, उससे विनय के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। 20 लाख अपन 4 होता है 5 लाख, 5 लाख इंटू 3 होता है 15 लाख, 15 लाख अपॉन 8 होता है 1,87,500 बच्चों। ठीक है बच्चों, 1,87,500। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो विजय और विवेक हैं उनका आपस का रेशियो 6:7 है और फर्दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो विजय और विवेक का जो गेनिंग रेशियो होगा वो 6:1 ही ले लिया जाएगा। ये एज्यूम करते हुए कि पुराने पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही गेन कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री बेशक मांगी नहीं है बच्चों गुडविल की, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनय's कैपिटल अकाउंट। यहां तो आप 1,87,500 लिखिएगा। इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो अमाउंट एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 26,786 आएगा 1/7, और इसे माइनस कर दीजिएगा, 6/7 अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 160,714। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, लायबिलिटी साइड में लोन बाय विनय दे रखा था 50,000, तो इस लोन बाय विनय को विनय के कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज कर दीजिएगा, और साथ के साथ उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालिएगा फॉर द 9 मंथ्स। कह रखा हो या ना कह रखा हो बच्चों, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट निकाला ही जाएगा, एंड ये इंटरेस्ट निकाला जाएगा फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि विनय ने इस साल 9 मंथ्स काम किया है। 50,000 का 6% 3,000 होता है, 9 मंथ्स का निकालेंगे तो 2250 आ जाएगा। उसके अलावा जो जनरल रिजर्व दे रखा है आपको ₹50,000, तो 50,000 में विनय के हिस्से का जनरल रिजर्व जो है वो आपका 1/8 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6250। और रही बात जो विनय के हिस्से की ड्राइंग्स दे रखी है, वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दीजिएगा, और ऐसा करने से फिर आपको विनय का फाइनल अमाउंट निकल आएगा। हाँ, विनय की ओपनिंग कैपिटल जो दे रखी है बैलेंस शीट में उसको लिखना मत भूलिएगा, 2,50,000 को। ठीक है, आइए बना ही लेते हैं विनय का कैपिटल अकाउंट, ताकि हम जान सकें उसका फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है जो हमें उसके एग्जीक्यूटिव को देना है। तो बच्चों, विनय का जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, जो बैलेंस शीट में दे रखा है, उसको लिखिए क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। जो उसके हिस्से का जनरल रिजर्व है वो लिख दीजिए 6250। जो लोन बाय विनय है वो लिख दीजिए 50,000, और उस पर जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला है वो लिख दीजिए 2250। उसके हिस्से का जो प्रॉफिट आया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से लिखिएगा बच्चों, 18,750 है ना बच्चों। उसके अलावा जो इसके हिस्से की गुडविल आई थी उसको लिखिए बाय विजय's कैपिटल, बाय विवेक्स कैपिटल। ठीक है, जो 160,714 और 26,786, इसके हिस्से की जो ड्राइंग्स है उसको यहां लिख दीजिए बच्चों 18,000, और फाइनल अमाउंट जो उसका ड्यू है वो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों हम लोग। अब फाइनल अमाउंट ड्यू कितना है देख लेते हैं। अब इन सबको जोड़ेंगे ना बच्चों, 250 और 50 तो 3 लाख हो जाएगा, और ये है 187,500, तो 487,500 तो ये आ जाएगा बच्चों, ये दोनों मिला के मतलब। फिर 487,500 में आप ये जोड़िए 25,000, तो 3,12,500 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी 5,12,500 हो जाएगा, और उसमें 2250 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5,14,500। 500 नहीं बच्चों, 750, 250 ये भी तो है ना, तो ऐड करेंगे ना सब बच्चों सबको, तो ये निकल के आएगा 5,14,750। ठीक है बच्चों, इतना ही इसको आना चाहिए। इसमें से 18,000 माइनस कर दीजिए तो 4,96,750 इसका फाइनल अमाउंट निकल आएगा, जो इसके एग्जीक्यूटिव में हमें ट्रांसफर करना है।
अब हमें बनाना है बच्चों पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो वो विनय का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चों, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए अब बना लेते हैं विनय का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बच्चों विनय का एग्जीक्यूटर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो बाय विनयज कैपिटल अकाउंट उसका जो फाइनल बैलेंस आया था वो लिख दीजिएगा। ये आया था 4,96,750। और अभी हमें यहाँ पे नहीं बताया गया कि उनको हमने पे किया या नहीं पे किया, तो ये बैलेंस आपका 4,96,750 बैलेंस कैरिड डाउन करके आप लिख दीजिएगा सेम अमाउंट। और इस तरह से हमारा ये विनय का एग्जीक्यूटर अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है ना, आ गया समझ में अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन।